छवि को धक्का पहुंचेगा अगर वो इसी मकान में रुकने के लिए जिद करती हैं अगर, और कहीं अगर मतलब कि खाली वाली कराने में कहीं जोर जबरदस्ती करने की स्थिति अगर पहुंच गई तो मैं समझता हूँ उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी नहीं है तो क्या उनको उतना बड़ा बंगला आवंटित हुआ है? तो सोचते हैं कि एकदम प्राकृतिक है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से यहाँ से अपना सामान उठाना चाहिए और नए घर में प्रवेश कर जाना चाहिए। मेरी समझ से यही उचित रहेगा। और आज नहीं तो कल खाली करना ही पड़ेगा। आज अगर खाली करती हैं और प्रतिष्ठा के साथ करती हैं तो उनका भी नाम बढ़ेगा, और अगर जिद कहीं करना पड़ा और कानूनी प्रक्रिया से करना पड़ा, उस समय खाली करना पड़ेगा तो मेरी समझ से प्रतिष्ठा जाएगी, गरिमा। झा, राबड़ी देवी, लालू यादव, ये कब से जादुओं की पहचान हो गए भाई साहब? जादुओं की पहचान तो एक ही को जानते हैं जिसके नाम पर जदुवंश चलता है, वो है भगवान श्री कृष्ण मोरपंख। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम हो और मोरपंख की बात हो, अगर उसका अपमान हो तब मैं कह सकता हूँ कि जादुओं का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। बीजेपी के एमएलसी सत्यानंद राय मेरे साथ में है। सर, राबड़ी देवी को कहा गया है कि 10 नंबर आवास, एक नोटिस जारी किया गया है, 10 नंबर आवास खाली कर दें। वो एक मंत्री का नाम पर अलॉट हो गया है। राबड़ी जी कह रहे हैं कि हम बंगला नहीं खाली करेंगे, सम्राट जी को जितना जोर लगाना है लगा ले। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये सरकारी आवास, जो हम भी सरकारी आवास में भी है, सरकारी आवास जरूरत के हिसाब से आवंटन होता है, सरकार करती है। और जब सरकार को जरूरत होती है तो फिर उसको पुनर्आवंटन करती है। तो निश्चित रूप से अस्थायी पता तो ये होता नहीं है, ये परमानेंट एड्रेस तो है नहीं। जब तक है तब तक है, और सरकार के आदेश के हिसाब से हमें प्राप्त होता है, और सरकार के आदेश के हिसाब से हमें इसको खाली भी कर देना चाहिए। राबड़ी जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े ही लोकप्रिय नेता रही हैं। बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भी रही है, आज भी संवैधानिक पद पर है। उनकी बड़ी इज्जत है समाज में, बड़ी गरिमामयी उनकी मतलब की छवि है। ये उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा अगर वो इसी मकान में रुकने के लिए जिद करती हैं अगर, और कहीं अगर मतलब कि खाली वाली कराने में कहीं जोर जबरदस्ती करने की स्थिति अगर पहुंच गई तो मैं समझता हूँ उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। और उनके पद और गरिमा के हिसाब से ये उचित नहीं होगा। उनको बड़े प्रेम से संविधान का पालन करते हुए बहुत ही शांति से, अरे कहीं ना कहीं तो जाकर रहना ही है, रहने के लिए, सोने के लिए तो वो 6x3 ही रखता है। अंत में वही ओढ़ना बिछोना है, उससे बड़ा कुछ है नहीं अपना, वो भी छोड़ के चले जाना है यहीं पर। तो स्थिति यही है कि मेरा तो ये मानना है कि जिद नहीं करनी चाहिए, सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो लालू जी भी जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रोल में है, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार के रह चुकी है। तो ऐसे में संवैधानिक पद के अनुसार कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्रियों की जो जब तक मुख्यमंत्री है तब तक तो अन्य मार्ग में रहेंगे। जब मुख्यमंत्री सर, तो उनके लिए एक आवास आवंटन होना चाहिए कि ताकि वो अपनी गुजारा भत्ता उस आवास से हो सके, क्योंकि बिहार के बड़े पद पर रह चुके हैं सर। 15 साल के राज्य, 15 साल तक बिहार को चलाया है। जगन्नाथ मिश्रा जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी नहीं है तो क्या उनको उतना बड़ा बंगला आवंटित हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही हमको बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तक वो इस्तेमाल हो रहा था, अब तो कोई दूसरा बंगला तो उनको अलॉट हुआ ही है, जहां तक मुझे पता है 39 नंबर या ऐसा कोई है जो उनको तो हुआ है। तो बड़े हम तो सोचते हैं कि एकदम प्राकृतिक है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से यहाँ से अपना सामान उठाना चाहिए और नए घर में प्रवेश कर जाना चाहिए। मेरी समझ से यही उचित रहेगा। जिद पर रुके हुए है कि हम बंगला नहीं खाली करेंगे। सम्राट चौधरी को जो भी करना है लगा ले, मगर इसमें कोर्ट भी तो शरण हो सकता है। देखिए, ऐसा है ना कि कोई पैतृक संपत्ति तो है नहीं कि ऐसा है कि मेरे पिताजी का था इसलिए मेरा हो गया, या जो जिस तरह से भी आता है, मालिकाना तो है नहीं। ये रहेगा तो सरकारी मकान ही, और आज नहीं तो कल खाली करना ही पड़ेगा। आज अगर खाली करती हैं और प्रतिष्ठा के साथ करती हैं तो उनका भी नाम बढ़ेगा, और अगर जिद कहीं करना पड़ा और कानूनी प्रक्रिया से करना पड़ा, उस समय खाली करना पड़ेगा तो मेरी समझ से प्रतिष्ठा जाएगी, गरिमा धूमिल होगी। कहा जाता है कि जादवों का अपमान है, जादवों को ठेस पहुंचाने वाली काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। पिछले बार उन्होंने हरा गमछा पर बयान देकर के कि हरा गमछा जो पहनेगा उसके साथ कार्रवाई, कि हम मन ठेस लहजे में उन्होंने कहा था। अच्छा, ये बताइए, ये हरा गमछा, राबड़ी देवी, लालू यादव, ये कब से जादुओं की पहचान हो गए भाई साहब? जादुओं की पहचान तो एक ही को जानते हैं जिसके नाम पर जदुवंश चलता है, वो है भगवान श्री कृष्ण मोरपंख। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम हो और मोरपंख की बात हो, अगर उसका अपमान हो तब मैं कह सकता हूँ कि जादुओं का अपमान है।
ये लालू जी का राबड़ी जी के साथ में कब से ठेका दे दिया, कितने ज्यादा उन्होंने लिख कर दे दिया कि इनका मान अपमान ही हमारा मान अपमान है। ये सब बेकार की बातें हैं। जातिवादी घोर परिवारवादी पार्टियां अपने आप को किसी जाति से जोड़कर, बहुत से लोग हैं जो एक एक जाति का ठेका लेके बैठे हुए हैं, या ठेका में रहती है कुछ जातियां। बिहार का कोई नागरिक किसी के ठेके में है, किसी की जमींदारी में बसता है, किसी का दिया हुआ खाता है, अपने मेहनत से खाता है, अपने गरिमा से है, और जिस जाति में है उस जाति के लिए उसको गर्व है। वो किसी व्यक्ति से, लालू जी से, रबड़ी जी से, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा नाम क्यों ना हो, उसे किसी जाति का नाम नहीं बनता है और नहीं बिगड़ता है। ये भ्रम ना पाले। ये तो सरासर जो है गलत, आपने अपने आपके बारे में, अपने बारे में धारणा बना दी है कि आप ही जादव कुल श्रेष्ठ है। तो सर, हरा गमछा पर मुख्यमंत्री का बयान देना ये उचित है? ये तो बिल्कुल उचित है जी। हरा गमछा पहन के हम लोग छपरा में रहे हुए हैं जी। हरा गमछा जो बांध के, सर में बांध के, गले में लटका के, और जिस तरह का आतंक वो लोग वहां फैलाते हैं, उनका मतलब हरा गमछा नहीं था। वो हरा गमछा पहनकर जो फैलाते हैं आतंक ना, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात थी। और सत्य है कि हरा गमछा पहनकर ज्यादा आतंक तो फैलाते हैं यहाँ पर बिहार में, तो वही तो आतंकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो भी हरा गमछा है, जो हरा गमछा पहनते हैं, उसका भी आतंक हमने बहुत झेला है छपरा में। मगर राबड़ी देवी की आवाज खाली करवाने की बात पर इन्होंने साफ तौर से कहा कि एक गरिमा पद पर है, एक पद पर, ऐसा पद पर है कि उनको खुद खाली कर देना चाहिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मगर अगर नहीं खाली करते हैं तो प्रशासन के द्वारा ये खाली करवाया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।